कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर हमने समझा। जब कैपेसिटर के बीच में प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है या एयर है तो कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और जब इसके बीच में भर दिया एक मीडियम तो कैपेसिटी है एप्सिलॉन ए अपॉन डी या के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के टाइम्स इंक्रीज हो गई जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्यों हम कर रहे हैं? क्यों हम कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं? एक्चुअली कैपेसिटर का बेसिक फंक्शन है क्या? हम कैपेसिटर यूज करते ही क्यों है? आप सब ने कैमरा फ्लैश देखी हुई है। कैमरे की फ्लैश, मोबाइल वाली फ्लैश नहीं। मोबाइल में तो सिंपली एक एलईडी लगा हुआ है, वो जल जाता है जब आप आ, कोई स्नैप क्लिक करते हैं। लेकिन जो कैमरा है, कैमरे की फ्लैश शायद आप सभी ने देखी हुई होगी। वो एक लाइट एमिट करती है, एक लाइट एमिट करती है जब स्नैप लेते हो। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट है। फॉर फ्यू माइक्रो सेकेंड, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट ये एमिट करती है। कैमरे की जो फ्लैश लगी हुई है, जो फोटोग्राफर्स यूज करते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट तो बड़े बड़े बल्ब से भी नहीं निकलती जितनी उससे निकलती है। अगर सीधी आंख में चली जाए किसी के बहुत क्लोज तो अ, बड़ा डैमेज भी क्रिएट हो सकता है। तो रीजन क्या है कि वो कैसे निकल जाती है? अच्छा, कभी आपने अगर देखा हो तो वो जो फ्लैश लाइट है, ये फ्लैश लाइट वर्क ऑन 4 सेल्स। 4 सेल उसके अंदर लगे होते हैं, या आजकल तो अब रिचार्जेबल आने लगे हैं, पहले नहीं आती थी। 4 सेल लगे, 4 सेल की लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाती है? इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाती है? तो रीजन क्या होता है कि जो 4 सेल है, 6 वोल्ट बनते हैं 4 सेल के। इन्हें पहले स्टेप अप करके एक सर्किट लगा होता है स्पेशल, जैसे हमारे घर में 12 वोल्ट से 220 वोल्ट बना देता है इन्वर्टर, ऐसे ही वहाँ लगा होता है छोटा सा सर्किट। इसे 300 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और फिर इस 300 वोल्ट से एक लार्ज कैपेसिटर होता है, एक बड़ा कैपेसिटर होता है उसके अंदर लगा, उस कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं। चार्ज करने के बाद क्या, एक स्पेशल टाइप का बल्ब होता है जो हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं होता। और इस ढेर सारा जो चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया, इस चार्ज को एकदम इस बल्ब के थ्रू पास करते हैं। ट्यूब होती है एक्चुअली छोटी सी, इस ट्यूब के थ्रू पास करते हैं तो बहुत तगड़ी ब्राइट लाइट निकलती है फॉर फ्यू माइक्रो सेकेंड्स। बेसिकली किसी भी कैपेसिटर का बेसिक वर्क है स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सेम एज बैटरी। बैटरी, जब आपके मोबाइल चार्ज करते हो तो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर हो गई और फिर वो वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं। कैपेसिटर का बेसिक फंक्शन है, हालांकि और भी इसके फंक्शन होते हैं, लेकिन बेसिक पर्पज है स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना अपने अंदर, ठीक वैसी जैसे बैटरी स्टोर करती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, जबकि कैपेसिटर बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, बॉन्डिंग के फॉर्म में होती है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ऑलमोस्ट नो टाइम, बहुत जल्दी चार्ज हो सकता है कैपेसिटर। भविष्य में जो आपके मोबाइल हैं और आपके जो व्हीकल्स हैं वो सुपर कैपेसिटर्स पर काम करेंगे और इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू चार्ज। जो आज बैटरी ई व्हीकल की या ई रिक्शा है या कोई दूसरा ई व्हीकल है, उसकी बैटरी चार्ज होने में जो टाइम लगता है
फ्यू आवर्स का, इट विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड्स। जब सुपर स्टोरेज या सुपर कैपेसिटर्स पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे। तो मेन मेन फंक्शन है किसी भी कैपेसिटर का इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपको जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट, एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, ये डू नॉट स्टोर चार्ज, ये चार्ज स्टोर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कैपेसिटर की एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज है इसकी दूसरी प्लेट पर। तो नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज यहाँ होता है 0। लेकिन इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को यहाँ तक पहुंचाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है बीच में, प्लेट्स के बीच में। बस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्स को। वही वर्क स्टोर हो जाता है कैसा? इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो मेन पर्पज है हमारा स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और सीधी सी बात है, जितना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा, उतना ही बड़ा हम कैपेसिटर कहेंगे, उतना ही बड़ा कैपेसिटर कहा जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि एक कैपेसिटर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है किसी भी कैपेसिटर की? सर हम्म जब वो पोटेंशियली बहुत ज्यादा होगी तो सर उसकी कैपेसिटी कैमरे की बहुत कम होगी, इसलिए वो थोड़ी फ्यू सेकंड के लिए वो जलता है, वो उसकी लाइट निकलती है इसलिए। तो कितनी कैपेसिटी स्टोर कर सकता है कैपेसिटर अपने अंदर? कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है? एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कितनी स्टोर हो सकती है किसी भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी? ठीक है। लेट एट एन इंस्टेंट द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बी। ठीक है। एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जब हम चार्ज ऑन कैपेसिटर कहते हैं, देन इसका मीनिंग होता है चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट क्यू, एंड वी इक्वल्स क्यू बाई सी। ठीक है, वी इक्वल्स क्यू बाई सी। तो अब सपोज एक छोटा सा चार्ज इसे हम और देना चाहते हैं, देन small amount of work done for giving small amount of charge dq, dw equals vdq। समझिएगा, क्योंकि वर्क याद कीजिए, v इक्वल्स टू क्या था? डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, या डी डब्ल्यू बाई क्यू। तो वहां से कितना वर्क करना पड़ेगा? वी डी क्यू वर्क करना पड़ेगा हमें। ठीक। फिर टोटल वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग द चार्ज, टोटल वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग द चार्ज कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 to 2। टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे हम? 0 से Q तक लेने, चार्ज बढ़ाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू
from 0 to q, integration 0 to q v dq, w इक्वल्स v कितना है, v कितना है q बाई सी। ठीक है, तो हमें v को q के टर्म्स में रिप्रेजेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम q के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू q, q बाय सी डी क्यू। अब यहाँ सी कैपेसिटर की कैपेसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड करती है उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर। एक बार आपने कैपेसिटर बना दिया तो सी कांस्टेंट हो गया, इसलिए इसे हम बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू क्यू क्यू डी क्यू। और अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, बनेगा 1 बाय सी क्यू स्क्वायर बाय 2, और कहाँ से कहाँ तक 0 टू क्यू, और सीधे सीधे कितना बन गया ये 1 बाय क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, और फिर सिंपल सी बात है क्या, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू कितना बन गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c जूल। थोड़ा सा चेंज इसमें आप और कर सकते हैं, क्या Q को रख दीजिए Q इक्वल सी वी, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, या यहाँ से एक C और V, Q इक्वल सी वी को Q रख दीजिए तो हाफ क्यू वी, और सॉरी हाफ क्यू जूल। जूल, ये आपका बन गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो ये दो सीधी सी स्टेप कैसे लिखे एक बार फिर से बताना। हाफ सी वी स्क्वायर कैसे लिख दे। क्यू, क्यू इक्वल्स होता है सी वी, तो ऊपर हो गया सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सी कैंसिल होकर के हाफ सी वी स्क्वायर बन गया। इसमें से एक सी और एक वी इस सी वी के साथ, सी के साथ क्यू इक्वल सी वी, तो मैंने सी और एक वी लेकर के उसको क्यू रख दिया, और एक वी बच गया, ये ऊपर कुछ नहीं है। मतलब अब आपके पास u इज सर ये इक्वल्स टू बना क्यू स्क्वायर अपॉन 2c जूल इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर जूल इक्वल्स हाफ क्यू वी जूल। ये आपका बन गया एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी जो सर स्टोर हो इसमें जाएगी कैपेसिटर में। सर इसलिए ना नहीं देखो, यहाँ जो पोटेंशियल हमने यूज करा है, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट तो पहले हमने अर्थ कर रखी है, अर्थ कर रखी तो उसका पोटेंशियल जीरो है। तो एक्चुअली ये V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, या फिर यूं कहो कि प्लेट ए का पॉजिटिव पोटेंशियल है जबकि प्लेट बी को आपने अर्थ कर रखा हो। जब प्लेट ई, याद करो हमने जब बार बार हमने क्या यूज करा, हमने जहां आ रहा था हमारा वी ए माइनस यस सर वी बी, है ना, जहां वी ए माइनस वी बी है उसे हमने वी ए रख लिया था। क्यों रख लिया था, क्योंकि वी बी इक्वल्स जीरो। अगर ये सर बी जीरो ना होता तो हम वी ए माइनस वी बी ही यूज कर रहे होते। हम्म सर जब हमने शुरू में प्लेट एडजस्ट करी थी तो सर एक पे तो पॉजिटिव आया था, हाँ हमारा पॉजिटिव था, हम्म दूसरी पे नेगेटिव आ गया था और पॉजिटिव आ गया था उसके बीच से। हाँ तो नेट पोटेंशियल हमने वीए का मानते उस टाइम में, क्योंकि हमारी जो थी उन दोनों का तो कुल मिला के इंड्यूस्ड था। हम्म। तो सर जब हमने अर्थिंग कर दी पॉजिटिव तो वो अंदर चला गया, तो जीरो होना चाहिए था लास्ट में नेट पोटेंशियल। हाँ तो ये पोटेंशियल यहाँ ए का पोटेंशियल है, ए का पोटेंशियल है इस तीनों में ही, फॉर्मूले में दोनों में। लेकिन ये ए का पोटेंशियल तब है जब आपने बी को अर्थ कर रखा होगा। अगर बी को अर्थ कर रखा है तो ये पोटेंशियल ऑफ ए है। क्यों, क्योंकि वी ए माइनस वी भी था हमारा स्टार्टिंग में ही, और हमने वी ए ले लिया था इसको क्योंकि वी वी भी जीरो।
लेकिन अगर आपका बी बी प्लेट अर्थ नहीं है, इसका भी कुछ एक पोटेंशियल है, उसका में भी कुछ पोटेंशियल अपना है इसका, तो फिर हम यहाँ V को VA माइनस VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ही लेंगे। ये एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन एक V हमने इसलिए ले रखा है क्योंकि B का पोटेंशियल जीरो कर दिया, लेकिन एक्चुअल में है ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों ही जगह यहाँ पर, ये है ना। चाहे बी को आपने अर्थ कर रखा हो या ना कर रखा हो, अगर अर्थ कर रखा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना का उतना ही रहेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। अभी और आगे लेसन्स में ये बात आपको क्लियर होगी, अर्थ कर देने से पोटेंशियल चेंज हो जाता, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ ये जो V है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। उस पोटेंशियल डिफरेंस में भी अगर एक B को आपने कर रखा होगा अर्थ, तो इट इज द पोटेंशियल ऑफ वन प्लेट, पोटेंशियल ऑफ ए ओनली। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ में आई कि U इज इक्वल्स टू U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V ऑल्सो। जितना बड़ा कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है, और जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर पाएंगे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, उतना ही ज्यादा वो पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। बल्कि कैपेसिटी बढ़ाने से ज्यादा फायदा है कि प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ। अगर कैपेसिटी दुगनी कर दी तो एनर्जी दुगनी हो जाएगी, लेकिन वोल्टेज अगर आप डबल कर पाए विदाउट विदाउट एनी फिजिकल डैमेज या विदाउट गेटिंग डिस्चार्ज इनटू एयर, अगर आप V बढ़ा पाए तो फिर पोटेंशियल एनर्जी स्क्वायर प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ से इतनी बात तो जरूर है कि कैपेसिटी भी हमें बढ़ानी है और वोल्टेज भी हमें बढ़ाना है। तो इसीलिए मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया कि अगर सीधे सीधे 6 वोल्ट से हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, लेकिन पहले 6 वोल्ट को 300 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है उस टाइम पर। ठीक है, पहले 6 वोल्ट को 300 वोल्ट में कन्वर्ट करा, जब वो 300 इतना लार्ज हो गया, उस 300 वोल्ट से आपने कैपेसिटर को एनर्जी दी, कैपेसिटर चार्ज हो गया, ढेर सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ स्टोर हो गई, और सारी एनर्जी एक झटके से आपने अपने बल्ब के थ्रू पास करा दी, तो एक स्ट्रॉन्ग लाइट यहाँ निकल कर आई। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहीं से थोड़ा सा, इसमें से थोड़ा सा हम एक चीज और निकाल लेते हैं, इसी फॉर्मूले में से निकल कर आएगी, इसी फॉर्मूले में से। सर हाँ बोलिए। सर मुझे अब भी कंफ्यूजन है, मुझे लग रहा है सर V भी 0 नहीं होना चाहिए। V भी जीरो अक्सर नहीं होता, ज्यादा कभी होता है कभी नहीं भी होता। सर मतलब मेरे हिसाब से सर पूरा सिस्टम का 0 होना चाहिए, क्योंकि पूरे सिस्टम दोनों वे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अर्थिंग करी तो V भी 0 नहीं होना चाहिए, टोटल सिस्टम का 0 होना चाहिए सर। टोटल चार्ज तो जीरो है ही, टोटल चार्ज तो जीरो है ही। देखिए सर ध्यान मैं से, कह रहा हूँ टोटल पोटेंशियल होना चाहिए सर 0। अगर हम सर वो से भूल जाए, मैं अर्थिंग की बात करूँ तो सर पोटेंशियल अगर मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जितना पोटेंशियल पॉजिटिव में है उतना ही पोटेंशियल या निगेटिव में है, तो नेट यस पोटेंशियल जीरो सर, हो गया, ये कहना चाह रहे यस हो ना सर, आप, कि नेट यस पोटेंशियल सर। जीरो हो गया। लेकिन एक बात तो बताओ, पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर निकाला जाता, आप पोटेंशियल सर को, हाँ। सर ये जब दोनों बहुत पास पास हैं तो हम्म 0 ही होगा हर जगह पे। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि चार्ज इनके बीच का डिस्टेंस दोनों जब बहुत कम है पास हैं। तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ले लो वो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ना 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 ना, यस सर। पोटेंशियल जीरो नहीं नहीं हो सकता, इस तरह से पोटेंशियल जीरो नहीं होगा कहीं पर भी। ऐसा नहीं होगा कि पोटेंशियल यहाँ जीरो हो जाएगा। भाई कहीं इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा आ सकता है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ निगेटिव पोटेंशियल दोनों इक्वल हो, अपोजिट हो, जीरो हो जाए। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चार्ज के क्लोज हैं तो यहाँ पोटेंशियल जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल लार्जर है, चाहे ये कितना भी पास क्यों ना है, कितना भी पास क्यों ना हाँ है, मतलब इसका नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ उतना तो नहीं हो सकता जितना पॉजिटिव का पोटेंशियल होगा। लेकिन सर किसी, नियरली कह रहा हूँ मैं सर, क्या, नियरली, नियरली। नहीं नियरली भी जीरो नहीं हो सकता, नियरली भी जीरो नहीं हो सकता।
इसका जो अपना पॉजिटिव पोटेंशियल है वो रहेगा रहेगा, इसका जो अपना निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है वो रहेगा ही रहेगा। तो एक्चुअली दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, एक क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो, ठीक है। लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए माइनस वी बी है। अब वी बी को जब आपने अर्थ कर दिया तो अर्थ का पोटेंशियल होता है हमेशा जीरो। तो हम ये कहते हैं भले इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है कुछ भी है, ये अर्थ से जुड़ गई तो इसका पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल आपका जीरो हो गया। तो जब बी का पोटेंशियल जीरो हो गया तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली पोटेंशियल ऑफ ए के इक्वल ही है। हालांकि हमेशा जीरो नहीं होगा, वी का पोटेंशियल हमेशा जीरो नहीं होगा, इसका भी पोटेंशियल कुछ इसका अपना सर्टेन पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में डीवी और वी ए ये दोनों एक ही बात मान ली जाती है। अगर बी को आपने अर्थ कर रखा है, बी को अर्थ नहीं कर रखा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ही लिखा जाएगा हमेशा। तो कहीं भी जहां V लिखा जा रहा है कैपेसिटर के फॉर्मूले में, कहीं भी जहां V लिखा जा रहा है एक्चुअली ये वी ए माइनस वी बी है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। वो पोटेंशियल डिफरेंस इस पर चाहे कितना भी पॉजिटिव हो कितना भी निगेटिव हो, कुल मिलाकर के दोनों का इफेक्टिवली नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है वो ही लिखा जाता है हमारा V। अगर बी अर्थ है तो फिर वी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली अभी आपको सूचित पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो ये वर्ड है दो, इनमें उतना क्लैरिटी नहीं आ रही। या तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहाँ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा था उसकी उसको एक बार फिर से स्टडी कीजिए, या नेक्स्ट लेसन में जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एक बार और क्लियर होगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, वहाँ और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जहां भी हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूले में, जितने भी फॉर्मूले हमने अब तक करे हैं कैपेसिटर के, वहां जो V आ रहा है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर हो इतनी बात। अब यहाँ से हम थोड़ी सी चीज, एक कंसेप्ट यहाँ से और ले लेते हैं। क्या, देखो कैपेसिटर में हमें कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है कैपेसिटर, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर हमारे लिए है क्या, एनर्जी डेंसिटी। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर कर पा रहा है, कितनी एनर्जी स्टोर कर पा रहा है। अगर एक कैपेसिटर आपका इतने साइज का है, इस साइज का कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर आपका इस साइज का है, पता चला इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो V है, इसका टोटल वॉल्यूम, इस कैपेसिटर का वॉल्यूम मतलब जितना स्पेस ये घेरेगा आपके फ्लैश के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर लगने में जितना स्पेस इसे चाहिए वॉल्यूम, ये सपोज 5V 5 गुना है, 5 नहीं, मैं इसको इसका वॉल्यूम को x ले लूँ, इसका 5x वॉल्यूम है। पता चला इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है 2 जूल, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है 10 जूल। तो ठीक है, दोनों ही कैपेसिटर एक जैसे काम करेंगे, क्यों, क्योंकि ये x वॉल्यूम पे 2 जूल एनर्जी स्टोर कर पा रहा है, ये 5 गुना वॉल्यूम हो गया तो 5 गुनी एनर्जी स्टोर कर पा रहा है। लेकिन पता चले ये बड़ा कैपेसिटर कुल 5 जूल की एनर्जी, 8 जूल की एनर्जी स्टोर कर पा रहा है, तो फिर ये कैपेसिटर खराब है, खराब कैपेसिटर कहेंगे हम इसे। क्यों, क्योंकि 5 गुना साइज बड़ा होने के बाद भी 5 गुनी एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहा, इसकी एनर्जी डेंसिटी लो है, इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ, एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की पर यूनिट वॉल्यूम पर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा ये कैपेसिटर अपने अंदर। और उसके लिए सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, हम इसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, एनर्जी स्टोर्ड कोई सा भी फॉर्मूला आप उठा लीजिए, मैं ये फॉर्मूला उठा लेता हूँ, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि इसमें कैपेसिटी आ रही है बढ़िया, अपॉन में
वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर कितना होगा? देखो, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होगा? ये आपकी प्लेट है, ए इसका वॉल्यूम है, ए इसका एरिया है, और डी इसके बीच की डिस्टेंस है, दोनों का एरिया ये रहा। तो याद कीजिए आप, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस। या फिर इस पूरे कैपेसिटर को आप एक पैरेललोपाइड से मान के चलें, अगर आप इसे क्यूबॉइड के फॉर्म में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो हो गया एरिया, इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी? डिस्टेंस। तो ए इंटू डी, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर कितना बना? वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर बना ए इंटू डी। अब यहाँ से मैं कैपेसिटर को, कैपेसिटी को चेंज कर लेता हूँ। कैपेसिटी क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये तो कैपेसिटी हो गई। टू भी आ गया कैपेसिटी में से, ऊपर है वी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? ये आपका ए इंटू डी है। ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल होकर आपके पास क्या बचा? यू इज इक्वल टू बना एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन टू डी स्क्वायर। यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि जितनी कम डिस्टेंस होगी प्लेट्स के बीच में, उतना ही ज्यादा पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर कर पाएगा। इसकी यूनिट होगी जूल पर क्यूबिक मीटर, जूल पर क्यूबिक मीटर। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट कर पाओगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट कर पाएंगे प्लेट्स के बीच में, उतना ही ज्यादा इसकी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी डेंसिटी हो गई, और ये आपका टोटल, ये एनर्जी सर डेंसिटी। हाँ बोलिए। सर जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो सर कैपेसिटी तो घट 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 जाएगी खुद ब खुद। क्यों घट वो जाएगी? क्या कहना है, पोटेंशियल बढ़, सॉरी सॉरी सर, पोटेंशियल बढ़ जाएगी सर, हम्म, वो घट जाएगी ना कैपेसिटी। कैपेसिटी क्यों घट जाएगी? कैपेसिटी देखो, सर सी, कैपेसिटी जो है ना सी, ये इसका इसका वोल्टेज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी है। कैपेसिटी याद कीजिए, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इस इस कैपेसिटी, ये कैपेसिटी है। देखो, एक गिलास है, आप समझिए, एक गिलास है आपके पास, इस गिलास की कैपेसिटी 200 ml है। तो इसके अंदर 200 ml पानी भर लो आप, या कोल्ड ड्रिंक भर लो, या आप दूध भर लीजिए, या चाय भर लीजिए, इसकी तो कैपेसिटी वही की वही रहेगी ना, कैपेसिटी नहीं बदलने वाली। क्यों? एक बार जब ग्लास बना लिया आपने, तो उसकी कैपेसिटी फिक्स हो गई। तो इसी तरह से जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा आपने प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स का एरिया कितना है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी कितना है। यानी एंटायरली ये प्लेट कैपेसिटर के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर entirely depend upon the physical structure। अब इसमें अगर कुछ भी भरा हुआ नहीं है ग्लास में, बिल्कुल खाली है, तो क्या इसकी कैपेसिटी जीरो हो गई? नहीं, कैपेसिटी तो इसकी अब भी उतनी है नहीं कुछ भी। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर आपने कोई भी वोल्टेज नहीं लगा रखा, अगर आपने कैपेसिटर को कहीं भी ज्वाइन नहीं कर रखा, तो भी इसकी जो अपनी कैपेसिटी है वो तो है, लेकिन एनर्जी स्टोर नहीं है इसमें कुछ भी। ग्लास अगर खाली है तो इसकी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन इसमें है नहीं कुछ भी, खाली पड़ा हुआ है बस। ये क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घट जाएगी? ये वोल्टेज बढ़ा के सर कैपेसिटी सी कैसे? इसकल्स टू, नहीं सी इसकल्स टू क्यू बाई वी, वो उससे हो रहा था। नहीं 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 नहीं, वो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वहां सी बदलेगा नहीं, वहां क्यू, चलो वो भी देखो, क्यू इक्वल सी वी है। ये क्यू थोड़ी ना कांस्टेंट रहेगा। आप तो ये, आपको ये कंफ्यूजन हो गया कि वी बढ़ाओगे तो सी घट जाएगा, क्योंकि क्यू कांस्टेंट ना, क्यू थोड़ी ना कांस्टेंट रहेगा। आप इसको थोड़ा सा चार्ज दे दो, बहुत सारा चार्ज दे दो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना चार्ज दे रहे हो। कितना चार्ज दोगे ये डिपेंड कर रहा है कैपेसिटी पर और वॉल्यूम पर, सॉरी वोल्टेज पर। आपने इसको इसके दोनों प्लेट्स के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो कम चार्ज स्टोर होगा। आपने इन दोनों की प्लेट्स के बीच में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा। चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज कांस्टेंट होता है कुछ केसेस में, कांस्टेंट होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ ये कांस्टेंट नहीं है, ये चार्ज और वी, ये फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करते। जबकि आपका जो सी है, इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर, केवल और केवल फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि बनाने वाली कंपनी ने किस तरह से बनाया है इस कैपेसिटर को, कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, कितनी प्लेट्स के बीच कितनी डिस्टेंस रखी है, और प्लेट्स का एरिया कितना रखा हुआ है। ये कांस्टेंट है। एक बार आपने कैपेसिटर बना दिया, एक बार आपने ग्लास बना दिया, तो अब उसकी कैपेसिटी फिक्स हो गई।
अब कुछ नहीं करा जा सकता, चाहे इसे आप भरो चाहे इसे आधा भर लो आप। भाई ग्लास में आपने दूध भर लिया, आधा गिलास दूध भरा आपने, तो क्या कैपेसिटी ग्लास की, नहीं कैपेसिटी तो वही की वही है, उस टोटल कैपेसिटी में से आधा आपने यूज कर रखा है। तो इसलिए कैपेसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। कितना इसके अंदर आपने चार्ज भरा है कैपेसिटर पर, कितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस रखा, इससे कैपेसिटी को कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई चेंज नहीं आने वाला कैपेसिटी में। क्लियर हो गई इतनी बात ये? यस सर।